2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 10 जॉब स्किल्स की लिस्ट निकाली थी जिसको आप सीख कर फ्यूचर में अच्छे करियर ऑप्शंस को चूज कर सकते थे। उन्होंने ये भी बोला था कि 2025 तक 50% एम्प्लॉयज की जो स्किल्स ऑलरेडी है वो कोई मतलब की नहीं रहेगी, या तो उनको रीस्किल करना पड़ेगा या तो उसे अपडेट करना पड़ेगा। बट उसके बाद, उस लिस्ट के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं इस वर्ल्ड में। AI का आना, चैट जीपीटी का आना और पता नहीं कितने चेंजेस, एंड काफी स्पीड में चेंजेस। इसीलिए हमने हमारी एक लिस्ट बनाई है 10 जॉब स्किल्स की, हार्ड या सॉफ्ट, जिससे अगर आप जिसको सीख लेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज करने में वो आपकी हेल्प कर सकता है। अगर जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, बट यू वांट कि आपके रेज्यूम में अच्छी स्किल्स ऐड हो, तो ये उनमें से एक होने वाली है। और ये स्किल्स ना जरूरी नहीं है कि जो मैं 10 स्किल्स बताने वाली हूँ सारे लोगों के लिए सब रेलेवेंट है, बट 1, 2 या 5 तक स्किल्स अगर आप इसको अपने रेज्यूम में ऐड कर सकते हैं, देन दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। और मैं फ्री रिसोर्सेज भी बताने वाली हूँ जहां से आप इन स्किल को सीख सकते हैं। सो आखिरी तक बने रहना, क्योंकि पता नहीं कौन सी स्किल आपके काम आने वाली है। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। इस चैनल पे हम मनी से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अच्छे टॉपिक्स लेकर आने का ट्राई करते हैं। आपके लाइक और शेयर करने से यूट्यूब को पता चलेगा कि ये चैनल वर्थ है, लोगों तक पहुंचने में हमको हेल्प मिलेगी। प्लीज लाइक द वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये टॉपिक्स अगर आपके इंटरेस्ट के हैं तो फिर जरूर सब्सक्राइब करना, सो दैट आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। अभी चलते हैं हमारे करंट टॉपिक की तरफ और फर्स्ट स्किल को डिस्कस करते हैं। स्किल नंबर 1, डिजिटल लिटरेसी। अब डिजिटल लिटरेसी का मतलब सिर्फ इतना है कि जितनी भी डिजिटल नई टेक्नोलॉजीज है या प्लेटफॉर्म्स है, आपको उसका यूज करना है, आपको उसकी लिटरेसी हो। अब वो हो सकता है कि कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, या तो आप उसको यूज करके आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप यूज कर पाए, या तो इन प्लेटफॉर्म्स को इस तरीके से यूज कर पाए कि आप इनको अपनी खुद की स्किल्स को मोनेटाइज कर पाए, कोई कोर्स क्रिएट करके या फिर इन एप्लीकेशंस की इंफॉर्मेशन देकर, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाकर, व्हाटएवर। जैसे अभी एक नई एप्लीकेशन आई थी थ्रेड्स, इसका पता होना आपको बहुत जरूरी है ताकि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले, ताकि आपको पता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। और इसके लिए आप अपडेटेड कैसे रहेंगे, तो देयर आर 2 साइट्स जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, वायर्ड और टेक क्रंच। ये ऐसी साइट्स है जहां आपको इससे रिलेटेड न्यूज बहुत जल्दी मिलेगी और बहुत इजीली मिलेगी, तो डू सब्सक्राइब कर लेना उनको, सो दैट आप डिजिटल लिटरेसी में पीछे ना रहें। लेट्स मूव टू नंबर 2 स्किल, एंड दैट इज डेटा लिटरेसी। अब डेटा लिटरेसी क्या होता है? डेटा इज द न्यू ऑयल। मतलब जिस तरीके से ऑयल को यूज करके अरब कंट्रीज ने पैसा कमाया है, डेटा को यूज करके ना करंटली कंट्रीज उसको करेंसी में कन्वर्ट कर रही है। बट आपके लिए डेटा लिटरेसी का क्या मतलब है? तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास बहुत सारा डेटा कलेक्शन होता है, पर उसको एनालिसिस करना, उसको एनालिसिस करने के लिए वो लोग हायर करते हैं। एक डेटा इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए लोग हायर किए जाते हैं। और अगर आप डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स जैसे स्किल को सीख लेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, विदाउट अ डाउट। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुई, वो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, डेटा की जरूरत सबको है और एक डेटा एनालिटिक्स की जरूरत भी सबको है। इसीलिए यू नीड टू अपग्रेड दिस। अब कैसे करेंगे? आप सीख सकते हैं आर या पाइथन जैसे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, या डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे टैबलू, पावर बीआई, या फिर कोर्सेरा पर अवेलेबल कोर्सेज हैं गूगल डेटा एनालिटिक्स के, वो कर सकते हैं, या फिर यूडेमी पे डेटा साइंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं, वो कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, बट इनमें से 1 या 2 करके आप एक अच्छे डेटा एनालिटिक्स बनकर किसी भी कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि डेटा इज रियली न्यू ऑयल। नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले AI टूल्स बहुत सारे हैं। आपके लिए क्या जरूरी है? तो आपके लिए जरूरी ये नहीं है कि आपको टूल चलाना आए, बल्कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। मतलब कि चैट जीपीटी एक टूल है, जो एक AI टूल है जिससे आप कॉन्वर्सेशन करके आंसर्स ले सकते हैं। बट अगर आप एक नाइव की तरह उस पर जाकर और क्वेश्चंस करेंगे तो शायद आपको वो आंसर नहीं मिलेगा जो एक एडवांस लेवल पे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख कर वो आंसर निकाल सकते हैं। तो चैट जीपीटी को भी बहुत तरीके हैं यूज करने के। आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी होगी अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छी तरीके से स्किल अप करना है तो। एंड ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको WS क्यूबटेक एक यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड, और उसमें से एक चैट जीपीटी भी है। उसमें जितने भी चैप्टर्स है, प्लीज गो थ्रू इट। ये फ्री रिसोर्स है बट बहुत वैल्यूएबल है, तो उसकी वैल्यू करना। जनरली लोग फ्री रिसोर्सेज की वैल्यू नहीं करते हैं, बट दिस विल चेंज द गेम फॉर यू। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड कंटेंट क्रिएशन। अब सोशल मीडिया
मैनेजमेंट और कंटेंट क्रिएशन, आपको लग रहा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद पता नहीं वो उतना मार्केट में रहेगा या नहीं, बट इट्स इम्पॉसिबल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी की जॉब ले पाए। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ उनकी जॉब लेगा जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को यूज करना नहीं आएगा, राइट? तो सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन विल ऑलवेज बी देयर, इनफैक्ट वो मल्टीफोल्ड होने वाला है। तो दिस इज द राइट टाइम कि आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना स्टार्ट कर दे, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाना स्टार्ट कर दे। और इसके लिए आपको क्या क्या सीखने की जरूरत है? तो आपको कंटेंट राइटिंग सीखने की जरूरत है, आपको स्पीकिंग सीखने की जरूरत है, एंड इसी की वजह से हमारी नेक्स्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है कम्युनिकेशन एंड सेल्स। कम्युनिकेशन और सेल्स को मैं साथ में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपको स्टेज स्पीकिंग करने की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मे बी यू डोंट वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, बट अगर आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना है या फिर अपनी ही कंपनी में आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, दोनों ही केसेस में आपको सेल्स एंड कम्युनिकेशन दोनों आना चाहिए। वो कैसे? क्योंकि कम्युनिकेशन और सेल्स आर नॉट टू स्किल्स जो डिफरेंटली यूज होती है। जब भी आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो आपके आइडिया को। जरूरी नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो सकता है आप कुछ स्पीच दे रहे हो, आपको पिच देना है, और उस आइडिया के लिए भी आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, परसुएशन कर रहे हो, वो एक सेल्स की स्किल है। तो कम्युनिकेशन और सेल्स की स्किल को अगर आप मर्ज करके सीखते हैं तो नथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। इन द वर्ल्ड ऑफ एआई ना, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल की और ज्यादा जरूरत बढ़ चुकी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बहुत सारे लोग सेम रिजल्ट्स निकालेंगे। तो अगर आपका EQ अच्छा है तो आप दूसरे से बेटर परफॉर्म करेंगे। एंड प्लीज ये जितनी भी स्किल्स हैं इनको सॉफ्ट स्किल समझकर और मत इग्नोर करना, बिकॉज दिस स्किल्स एक्चुअली आर गेम चेंजर। इससे एक्चुअल में आपकी सैलरी बढ़ती है, इससे एक्चुअल में आपकी लाइफ अपग्रेड होती है। सो दिस स्किल्स माइट सीम लाइक कि ये सॉफ्ट स्किल्स है, हमारा कुछ होने वाला नहीं है, बट इट्स द फैक्ट कि ये स्किल्स अब आने वाला फ्यूचर होने वाली है। सो कमिंग बैक टू इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल एबिलिटी को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन द एज ऑफ AI। नेक्स्ट स्किल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर ये हार्ड स्किल आपको नहीं आती है तो आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग इन 2023, क्योंकि आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर एक आर्टिस्ट है, अगर आपको एक्सेल चलाना आता है तो यू विल डू वंडर्स, क्योंकि आपका डेटा एक प्लेस पर होकर समराइज होकर बर्ड आई व्यू दे देगा। आप फिल्टर जैसा एक बेसिक फीचर यूज करके भी ना एक्सेल में बहुत अलग अलग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपका एक्सेल पे कमांड हो गया देन यू आर गोइंग प्लेसेस, क्योंकि एक्सेल एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत सबको पड़ती है इन एनी प्रोफेशन, एज आई सेड। एज वेल एज ना एक्सेल पे कमांड होने से आप एक ही डेटा से, मतलब दिस बल्क डेटा से अलग अलग कंक्लूजन, अलग अलग स्टोरीज ड्रॉ कर सकते हैं। और आप कोई सी भी फील्ड में, अगर आप सोशल मीडिया में है तो डेटा एनालिटिक्स को एक्सेल पे ला सकते हैं। अगर आप एक इंजीनियर है तो आपके डेटा को आप एक्सेल पे यूज कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से है तो आपकी इन्वेस्टमेंट को एक जगह समराइज कर सकते हैं। एंड एक्सेल इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल आफ्टर चैट जीपीटी या विथ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जितना इंपॉर्टेंट एक्सेल भी है। एज वेल एज आप एक्सेल प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री में। गूगल पे सिर्फ आप डालिए एक्सेल प्रैक्टिस एंड यू विल फाइंड द फर्स्ट लिंक, उस पर क्लिक करके आप बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक का एक्सेल प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्किल है मनी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये तो ना ऐसा है कि अगर आप इतनी सारी स्किल अपडेट करके मनी मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, मनी इंक्रीज करना जानेंगे बट मनी मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, तो ये सारी चीजों का वेस्ट है। क्योंकि जस्ट इमेजिन सेलिब्रिटीज जो होते हैं या फिर ऐसे लोग जो होते हैं जैसे जो करोड़पति बने फ्रॉम कौन बनेगा करोड़पति, उनके हमने एग्जांपल्स देखे हैं कि विद इन फ्यू मंथ्स उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है। या फिर सेलिब्रिटीज के पास जब काम नहीं होता है उनके पास पैसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों? जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा एक टाइम पे था जब वो शो कर रहे थे, वाई टुडे कि जब उनके पास कोई शो नहीं है तो उनके पास पैसा नहीं है? क्योंकि उन्हें मनी मैनेजमेंट नहीं आया। और मनी अगर मैनेज करना सीखना है तो आपको पर्सनल फाइनेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना होगा, ये ध्यान देना होगा कि आपके पैसे को जितना भी कमाते हैं आप उससे पैसा कैसा बनाया जाए। क्योंकि आपका पैसा अगर आपके बैंक में है या फिर आपकी FD में है तो वो तो महंगाई को भी नहीं बीट कर पा रहा है। सो व्हाई नॉट, अगर 10,000 रुपए भी है तो उसको आप क्यों खत्म कर रहे हैं? ऐसे ही आप पर्सनल फाइनेंस को सीखें और उसको इन्वेस्ट करें। आप पर्सनल फाइनेंस कैसे सीख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे सीख सकते हैं, हमारी चैनल पे हम बहुत सारे वीडियो
वीडियोस बनाते हैं। ऑल्सो हम यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ कोर्सेज भी चलाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक में बस आपका सब्जेक्ट डाल देना, एक गूगल फॉर्म की लिंक रहेगी, आपका नेम, ईमेल एज वेल एज आपका सब्जेक्ट डाल देना कि आपको क्या सीखना है। डू यू वांट टू लर्न इन्वेस्टमेंट, डू यू वांट टू लर्न ट्रेडिंग? हमारे यहाँ से कस्टमर सर्विस के लोग आपको रीच आउट करके और आपसे आगे की प्रोसेस समझ लेंगे। बट अदर देन दैट देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज ऑनलाइन यूट्यूब पे जो आपको फ्री में पर्सनल फाइनेंस सिखाएंगे। डू वॉच देम आउट और आपकी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी प्लीज स्टार्ट कीजिए। सो वी आर ऑन सेकेंड लास्ट स्किल और ये स्किल है क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी समथिंग पीपल से कि लोग बोन होते हैं क्रिएटिविटी के साथ, बट इट्स नॉट ट्रू। क्योंकि क्रिएटिविटी अगर आप ऑब्जर्वेशन आपकी बढ़ाएंगे तो आप क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं, और क्रिएटिविटी जिस दिन आपकी बढ़ जाएगी आपकी स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड टुडे इज द डे एंड एज जब आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी होगी तो आपको लोग बहुत पैसा देने के लिए रेडी हो जाएंगे। बिंग अ कंटेंट राइटर, बिंग अ स्पीकर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन जहां आप पिच कर पाएंगे, क्लाइंट्स को परसुएड कर पाएंगे। दिस ऑल विल कम थ्रू क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी विल कम बाय ऑब्जर्वेशन एज वेल एज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। अगर आपको याद हो तो जाने तू या जाने ना में फ्रेंड्स लोग जब भी कहीं जाते थे तो वो ऑब्जेक्ट्स को देखकर बात करते थे कि व्हाट डज दिस ऑब्जेक्ट से, मतलब इसको देख के क्या लगता है। वैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस अगर आप करेंगे अपने दोस्तों के साथ या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी एंड यू विल गो टू प्लेसेस। लास्ट स्किल है एक्टिव लर्निंग। इसकी जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि दूसरी जितनी भी स्किल्स है आपको आती हो या ना हो, अगर आपके पास एटीट्यूड है एक्टिव लर्निंग का तो आप दुनिया की कोई भी चीज सीख लेंगे। ये जितना सिंपल साउंड कर रहा है ना उतना डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारा माइंडसेट फर्स्ट इंस्टिंक्ट हमेशा ये बोलता है कि अरे मुझे ये नहीं आता है। एंड दैट्स द रीजन कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज नहीं कर पाते जस्ट विद दिस माइंडसेट कि हम ये यूज नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे टर्न आउट नहीं होंगे तो एक्टिव लर्निंग आपको आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दिस टाइम कैसे हर दिन हजारों एप्लीकेशंस लॉन्च होती है और हर दिन कुछ नए इनोवेशंस आते हैं। और अगर आपका माइंडसेट लर्निंग वाला नहीं होगा तो यू विल बी सून आउटडेटेड। इसलिए एक्टिव लर्निंग की हैबिट डेवलप करो। और वो कैसे कर सकते हो? गो ऑन न्यूज, लाइव मिनट जैसी न्यूज होगी, जैसे मैंने पहले बताया था, साइट्स लाइक टेक्नोलॉजी रिलेटेड साइट्स, इन सब पे अपडेटेड रहो। सोशल मीडिया पे भी अपडेटेड रहो। काम के पेजेस को फॉलो करो जिसके थ्रू आपको नॉलेज मिले, आप अपडेटेड रहें। और एक्टिव लर्निंग इज वन थिंग। आपको यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, गूगल पे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बट एक्टिव लर्निंग के लिए आपको माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। चाहे मैं कितने ही फ्री रिसोर्सेज बता दूंगी, वन थिंग इज फॉर श्योर कि उसके लिए आपको माइंडसेट चेंज चाहिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आए जिसमें हम आपके मनी को ग्रो करने की बातें करें, आपके मनी को मैनेज करने की बातें करें, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।